सत्संग रे द्वारा एक एक शब्द यदि अपन सुना तो बड़ो भारी लाभ वह है, पर कणे वे बिन जीवन में धारण करा तो वह। एक कोई गांव में एक नट पहुंचियो, नट जो को वो अपनो नाटक दिखावनो चाहतो हो तो किने जान कियो भाई मने जो गांव रो मैन बाजार रो जो चौक है पिन जगह रे मैंने मारो नाटक दिखावनो वास्ते मने अनुमति दो। सभी लोग कियो भाई माने टारा राजा साहब है जका बड़ा कंजूस है, बे एक रुपयो भी कदी किने नहीं देवे तो थने कहीं देवे, इन वास्ते राजा नहीं दे तो पब्लिक तने की नहीं देला, क्यों भले ही नहीं देवे लेकिन मारे ऊपर एडी कृपा करो, एडी कृपा करो। राजा साहब कनु एक बार आदेश दिला दो पछे मारी कलारो कौशल वे मार कने तो मैं अपना आप लोगों कनु पैसा ले लेऊं और नहीं वे तो फिर राम जी री इच्छा, एडो कह करके और समाचार भिजवायो। राजा ने कियो महाराज एक एडा कोई कलाकार आया है और वे अपनी कला रो प्रदर्शन करनी चाहे है, आप री कहीं आज्ञा है। क्यों नहीं नहीं एडो काम कभी नहीं करो। कई लोग एडा वे कोई काम करे शुभ काम करे नहीं तो बिन मना कर दे, और मना के वास्ते कर दे मने 11,000 रुपया नहीं देना पड़ जा करते, बस इन बात और कोई देनो देनो नहीं बाने बिन ध्यान है कि ये लोग दे जन मने भी देनो पड़ी नहीं देऊं तो बचवा ना कटी साथ में बैठने वाला करने वाला इन छाती कुटाऊं डरतो वो व्यक्ति बस बिन मना कर दे टांग अड़ा दे, बोलने नहीं अबार वो काम ठीक हो पचे कराए। और दूसरी जकी बात वे बिन मैंने बड़ो सावधान रहे सब काम कर ले, लेकिन एडी जकी बात वे बिन टाइम एडी बात ने टाली बोले अबार ठंड घनी पड़े न बारियों नहीं करनो न बारियों नहीं करनो न बारियों है कर करार मैंने की करी करन मिटो उतर देनो लो सटाल दे। और स्वभाव वे राजा साहब यो इस काम करी और क्यों नहीं 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 बार एड़ा काम नहीं करना, बोले महाराज वो बिल्कुल पैसो लेवे कोई टको और अपनो नाटक दिखा जाए, बोले जन कहीं सोचने बाजन मैंने कह दो जरूर करे क्यों नहीं, पैसो लागे टको जैन धर्म पको है कि नहीं। आदेश दे दियो, नट अपने आकर के और महाराज एक रस्सी बांध दी और बैठ गयो बजावन वास्ते, और बाबी नी पत्नी जकी ऊपर भी रस्सी ऊपर नृत्य करे, नृत्य करने लगा। रात्रि रो समय हो बढ़िया सुंदर वो महाराज अपने ढोलक बजाओ तो रात्रि 12-1 बज गई, जब तक कोई की बिन दियो ही नहीं 1 रुपयो ही, जन बेचारा वो ढोलक बजा तो हाथ ढीला पड़न लग गया, हाथ ढीला पड़न लगा। जन बाद नटनी एक दो कहो घनी गई थोड़ी रही, जामो छिन छिन जाए नटनी कहे रे बालमा ताल में भंगन पाए। क्यों महाराज थे जो का ढोलक बजा रिया हो बजाता रहो, कोई की अपन भेंट में दक्षिणा में दे दे जन तो ठीक है, नहीं दे तो 4 बजे तक अपनो काम है, अपनो नाटक पूरा दिखा करके ही चाल आ बात कही। इता में एक घटना और घटित हुई। एक कोई महात्मा आया जका ने कंधार माती काली कंबल और कटी वस्त्र लगायोड़ो, हाथ में कमंडल और दंड लियोड़ा और जावता 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 अचानक बा भीड़ देखी, दृष्टि बानी बिन भीड़ माते पड़ी और देखन लागा, खड़ा हो गया। क्यों देखो देखो भगवान कहीं कला दी, रशीर माता नटनी नृत्य कर रही है, बड़ी गजबरी बात है। देखन लागा बिन नाटक ने महात्मा देखन लागा। निवेदन करूं महात्मा नाटक देख तो सके है, देखनो तो चीजे नाटक, लेकिन नाटक करनो नहीं चीजे। महात्मा नाटक करन लाग जावे तो बस है कि महाराज ठीक हो इन बात नाटक नहीं करा जीते ठीक है। महात्मा खड़ा होकर के और वो नाटक देखने लगा। सुबेरी 3 बज गई, फिर से वो दोहो बोलियो घनी गई थोड़ी रही, जामो छिन छिन जाय नटने कहे रे बालमा तालम भंगन पाय। ओ दोहो जैसे ही बोलियो और महात्मा एकदम अपने कंधा माथे कंबल पड़ी बिन मा दहाड़ डालियो, उठा कर और वा काली कंबल बिन दे दी। नट ने बातें प्रसन्न वे करके मैं क्यों ने आपने, एक तो वह है खुश वेणो, एक वह है प्रसन्न वेणो, और एक वे रीत जानो। रीजनो किने कहवे, मीरा भगवान ने रिझा लिया। भगवान मीरा जो भगवान चाहे वो काम करने लगा तो भगवान रीझ गया।
और खुश तो कोई हो जावे, 2-5 रुपया कोई मांगने वाला हो बिन दे दो तो वे जावे, और अमुक अमुक कोई ने आवश्यकता वे बिनी पूर्ति करो तो वो खुश हो जावे। लेकिन प्रसन्न जो होता है व्यक्ति, फिर जो पास में होता सब कुछ दे देता है उसको। महात्मा बड़े प्रसन्न होकर के और अपनी कंबल उठाई और क्यों लो कंबल, कंबल जैसे देनी हुई, दूसरे ही क्षण में राजकुमार ऊपर बैठो, अपने हाथ रख जगह कंगन हाबे निकाल पड़ा और बेबी भी ने दे दिया। थोड़ी देर के बाद में राजकुमारी बैठी ही बाबी अपने गड़ारो हार जो को निकाले और वो हार दे दिया। इन बात री खबर लागी राजा ने, राजा बड़ा दुखी हुआ, क्यों अरे वो कहीं हुए क्यों, मैं मारी जिंदगी में कदी कि नहीं गिलास भर पानी को नहीं पायो बिना स्वरात, और ए लोग मारी औलाद सब कुछ आज दान दे रही है, बुलाओ बात। राजकुमारी और राजा रे राजकुमार ने बुलाया और पूछियो क्यों भाई थे दान क्यों दे दियो है, जन क्यों महाराज माने ठा को नहीं बे महात्मा जका नहीं वे खड़ा, बे महात्मा पहला शुरुआत करी ही इन वास्ते, मैं तो बाने लारे लारे दे दियो, बे दियो जन मैं ही दे दियो, बुलाओ महात्मा ने। महात्मा जी ने बुलाया गया, महात्मा ने पूछियो कि महाराज आप रे ओढ़ने वास्ते कंबल ही तंदे माते, इतनी ठंड पड़े हैं और इन ठंडे महीने आ कंबल जकी आप क्यों दान दे दी, क्यों राजन आज मेरे पास ये कंबल ही थी, तुम्हारी तरह यदि राज्य होता ना पूरा राज्य में इसको भेंट में दे देता, पर करूं क्या मेरे पास तो ये कंबल ही थी। बोले महाराज एड़ो कहीं लाभ है गो थाने जो को दे पूरी कंबल दे दी और राज्य वे तो राज्य दे देवता। महात्मा क्यों लागा राजन, मैं बाल्य अवस्था हूं, साधु बनगो भगवान रो भजन करूं, जंगल में रहूं, मारी 75 साल की उम्र वेगी, बुढ़ापो आई गयो, लेकिन अबे मारे मन में विचार आयो कि अटे में बैठो कहीं करूं, घरे जाऊं पाचो परिवार में रह करके और परिवार री जकी जमीन है बिनी जमीन ने लेकर के और बट कुटिया बनाऊं और कुटिया में बैठ कर राम राम करूं, एड़ो मारे मन में विचार आयो। लेकिन आज ओ दो में सुनियो घनी गई थोड़ी रही, जामो छिन छिन जाए नटने कहे रे बालमा तालम भंगन पाए, यानी मारी 75 साल की उम्र तो गई, अबे मैं कोई 75 साल और थोड़ो ही जीऊं, फिर मारा जीवन में मैं ओ कलंक क्यों लगाऊं, तो मैं सावधान हो गयो, ओ दो मने बचा लियो इन पाप सु, इन वास्ते में मारी कंबल इन्हें दे दी। आ बात सुनी राजा तो बड़ा खुश हुआ कि बड़ी गजबरी बात है, साधु जो को वे नहीं भाई बिने जन्मभूमि में नहीं रहना चाहिए, जन्मभूमि में शोभा कौन देवे। बाबा तुलसीदास से महाराज लिखते हैं, तुलसी कबून जाविए जन्म भूमि के माय, गुण अवगुण जाने नहीं नाम पुरबला धराय। गुण अवगुण जाने को नहीं, बिनी साधना ने जाने को नहीं, कितनी तपस्या करिए जीवन बदल गयो आ बात नहीं जाने, कई अरे वो तो अपनो ही टाबर है बच्चे, अपने गांव रो फला फला आदमी बैठो है वो तो बे बिने अवगुण नहीं देखी, गुण ने नहीं देख सके। और महात्मा पुरुष जो घर छोड़े है, संन्यास धारण करे है, तो फिर भी ने अपनी जन्मभूमियों अपने घरों 84 कोष दूर रहनो चाहिए, जने कल्याण वे जने रोजीना परिक्रमा फेरी देव तो रे भूमि जरी जा जाऊं देवे जाऊं रोजीना फेरिया देव तो रे तो की कोन मिले मुझे राम राम, इतनी साधना वे को नहीं जाई जे देव सफाई हो जाए पूरी। वाह 84 काटनी है तो 84 कोष दूर रहो परिवार हो, कांटा री तरह बाने समझे और दूर रहे के नहीं थोरो कांटो है लाग गयो नहीं तो बड़ो मुश्किल काम हो जाए। इन वास्ते परिवार से दूर रहनो और खूब भगवान रो भजन करनो। वैराग्य वेजन बात वया, बिना वैराग्य तो जीवन शून्य है भाई, भले ही गृहस्थी हो भले ही साधु हो। जोरदार बलतो वैराग दारू पी करके व्यक्ति जो महाराज आनंद में रहे को नहीं, बस अब तो मार जड़ो कोई है ही कौन, सब रुसान में ही हूं। इन्हीं प्रकार वैराग्य रमैने महाराज आदमी पागल हो जाए, हर टाइम चढ़ी खुमारी हरि नाम की हो गया चकना चूर। वैराग्य के अंदर ऐसा जीवन होना चाहिए। फिर तो पूछियो कि राजकुमार तू अपना जगह कंगन आबे क्यों दे दिया, कि महाराज मैं अब आपने कई बात बताऊं, आप फिर भी कह रही और मैं निवेदन करूं, बताओ।
बोले कि आप मारे इतना जका संबंध आवे है बार कनु आप इतो टीको मांग लो कि बे मारो संबंध करने कोई तैयारी कोनी वे पाछा जावे पर मुंडो बतावे कोनी आन और थे इतना कंजूस हो थाने लोभ चाहिए पैसा ही पैसा चाहिए थान को टीकारे चक्कर में थे मारी शादी नहीं कर रहा हो इन वास्ते मैं निर्णय ले लियो कि पिताजी ने भगवान रे धाम पहुंचाए दा और बाद में गादी माते में बैठ जाऊं मन चाही शादी करन रहे हूं आराम हूं लेकिन जैसे यो दो सुनियो गणी गई थोड़ी रही जामो छिन छिन जाय ओ दो सुनता ही मारे वो वैरागी जाग गयो महाराज मैं एकदम होश में आ गयो मैं क्यों मारा पिताजी अभी तो इतनी उम्र हो गया 2-5 साल में यूं जाए प्रावधान क्यों मारूं और क्यों मैं मारे जीवन में कलंक लगाऊं इन वास्ते अपराधों बचने के कारण महाराज खुशी में मैं एक कंगन दे दिया राजकुमार री बात सुन राजा रा कान हाथ में आ गया क्यों गजब होगी मैं किन वास्ते बैठो हूं किन अपनो मानन बैठो हूं कैटा कही वे सके राजकुमारी तरफ दृष्टि गई और क्यों बता बेटी तू अपने गड़ारो जो को हार हो ओ खोल ने नटने क्यों दे दियो क्यों पिताजी मने तो नहीं पूछो तो ही ठीक रहे नहीं नहीं बता बेटी आखिर बात कही क्यों बात जो भाई बताई आई तो बात है मैं भी विवाह योग्य होगी लेकिन आप हमारी शादी नहीं कर रहा हो आपने ध्यान है कि टीका में इतना रुपया देना पड़ी ये तो धन खर्च करनी पड़ी इन वास्ते आपकी कर नहीं रहा हो इन वास्ते मैं तो निर्णय ले लियो अपने मंत्री जी रो जो को लड़को है बिने साथे 2-4 दिन के बाद में लो मैरिज करन भागन वाली ही लेकिन जैसे ही महाराज वो दो सुनियो और मैं क्यों राम राम बहुत बड़ो कलंक लाग जाए हमारा कुल में हमारा परिवार में गणी गई थोड़ी रही जामो छिन छिन जाय नटनी कहे रे बाल मा तालम भंगन पाय ओ दो मारी आंखें खोल दी महाराज मने ज्ञान करवा दियो और इन वास्ते मैं खुशी में मारे गलारो हार जो को निकाल पर और नट ने दान दे दियो तो प्यारे भाई बहनों एक एक शब्द जो होता है एक एक दोहा एक एक श्लोक एक एक महापुरुषों की वाणी जीवन को बदल देती है पर कब अपने जीवन में उतरे तो अपने जीवन में काम लेते हैं तो बात बन सकती है नहीं तो ऐसा जीवन जाएगा फिर वापस हरी मत करो उसकी तो अच्छे संस्कार दिए जाते हैं